करेंगे कि कभी भी ये नहीं कहे कि हमें लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। जमाने ने जिन जिन को हंसा है, जमाने ने जिन जिन को हंसा है, इतिहास उन्होंने ही रचा है। आज जमाने में इतिहास में अमर है जो नाम अभी, वो नाम भी थे बदनाम कभी। बदनामी से जो डर जाते हैं, नामी भी नहीं बन पाते हैं। बदनामी से जो डर जाते हैं, नामी भी नहीं बन पाते हैं। इतिहास में अमर है जो नाम अभी, वो नाम भी थे बदनाम कभी। इसीलिए हम अपनी बदनामी से कभी नहीं डरेंगे और हम अपने मन को बना लेंगे। आपको थक कर नहीं बैठना है, यह आपकी पहली कोशिश है। हमने अपना 15 साल शोषण होने दिया, इसके कारण हमारा शोषण हुआ है। अगर हम चाह लेंगे तो हमारा शोषण नहीं कर सकती है यह सरकार। हमने अपना शोषण होने दिया है, जिसके चलते यह सरकार हमारा शोषण करती रही है। हम अपना शोषण नहीं होने देंगे। अब बहुत हो गया, हम इंतजार करते करते बहुत दिन सह चुके हैं। हम ये एगो देहात में कहावत है, कथी जे लड़का न कने छे ओकरा दूध न मिले छे। यह कहावत है, यह सभी माओ को पता है कि जो बच्चा नहीं रोता है उसको दूध नहीं मिलता है। गले खेले छी रह दे ताले फलना काम कर ले छी, चिल्ला काम कर ले छी। आ जब ये बच्चा खाने लगल, उसको भूख लागल रहे चाहे न लागल रहे, ओकरा जबरदस्ती लोग दूध पियावे लगल, लेके आगे जान भूख लागल काने छी। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस सरकार को बताना है कि हमारी चुप्पी बहुत हो गई, हमारी चुप्पी बहुत हो गई, अब हम चुप। किशन अभी गर्दनी बाग में है और ग्राम कचहरी सचिव के तमाम बड़े भाई हैं, मित्र हैं और लगातार जो है कि पिछले कई दिनों से जो है कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल फूंक दिए हैं। 6000 में कुछ होता नहीं है, महंगाई काफ़ी है। लगातार इनकी जो मांग है, अस्थायीकरण हो, पेंशन हो और अनुकंपा का भी लाभ मिले, सभी लोगों की यही मांग है और जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर का नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हो गया उदयराम और ग्राम कचहरी सचिव हूँ। सीतामढ़ी जिला हो गया मेरा, प्रखंड हो गया डुमरा और पंचायत हो गया आजमगढ़। मैं इस बिहार ग्राम कचहरी सचिव के संघ के तरफ से और अपने मांग के लिए मतलब सरकार के समक्ष अपना जो भी बयान रख रहा हूँ कि वो जो भी मेरे मांग है, 6 सूत्री मांग है, वो हमको पूरा करे। और अभी जो सरकार के द्वारा जो दी जा रही है आरक्षण के तहत, मैं भी उसी आरक्षण में बहाल, हमको भी उसी आरक्षण कोटि में लिया गया है। लेकिन मैं भी 2 भाई हूँ। मेरा एक भाई विकास मित्र है और मैं एक ग्राम कचहरी सचिव हूँ। लेकिन मेरे साथ लोग कहता है कि जो यहाँ जो है सौतेला व्यवहार मेरे साथ खुद हो रहा है। आप तो मान लीजिए और कर्मी है जो दूसरे जगह से है, लेकिन मैं तो एक ही परिवार के हूँ और मैं 2 भाई हूँ। एक मेरा विकास मित्र है और मैं ग्राम कचहरी सचिव हूँ। अगर मेरे भाई को बाद में 2009 में बहाली हुआ, मेरा 7 में हुआ, मेरे साथ ऐसा कहे घोर अन्याय कर रही है सरकार। जैसे सिस्टम से अगर जिसका बहाली पहले हुआ उसको पहले उस चीज़ का मांग दिया जाना चाहिए, जो कि मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो कि मैं उस पद के नाम पर मैं तो ऊंचा मैं तो बड़ियता में हूँ, मेरे भाई वो बड़े हैं, लेकिन मैं पद में तो बड़ा हूँ, पहले बहाली हुआ। लेकिन मुझे अभी तक 6000 में अभी तक काम करवा रहे हैं सरकार। और जो कि है जो मैं अभी 2010 से प्रखंड कार्यालय तक भी हमको वहाँ पर प्रतिनियुक्त किया जाता है। जैसे सचिव को देखता है किसी सरकार के वहाँ पर कर्मी पदाधिकारी कि हाँ ये ज़्यादा तेज तराक है, तो उनको तुरंत प्रखंड कार्यालय में डिप्टेशन में रख लेते हैं और उनको लगातार वहाँ पर काम करवाते हैं। तो काम करवाने के लिए हम लोग कहीं ये नहीं है, हाँ, जो कि हम वो लोग ये नहीं कि सक्षम नहीं है, हम लोग हर क्षेत्र में सक्षम है। हम लोग निर्वाचन काम करवाए हैं अभी तक, और अभी BLO का भी काम कर रहे हैं सरकार के साथ, जो भी जनगणना भी कर रहे हैं और जनगणना भी किए हैं, पशुगणना भी किए हैं, और जो भी है सिविल का जो भी है ये तो न्यायिक जो है हम जो है अभी तक तो निर्वाचन कार्य भी कराए हैं लगातार। और जो भी है प्रखंड जो है बार हमको प्रतिनियुक्त किया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ किशन और बड़े भाई हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मांगों को जो है कि हमारे चैनल से सरकार तक इनकी बात को पहुंचाया जाए। सबसे पहले सर का नाम जानना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाब बाबू है। जी, कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी जिला से। जी, किन मांगों को लेकर
हमारी 6 सूत्री मांग है। हम लोग वर्ष 2007 में संविदा पर बहाल हुए। हम लोगों को उस समय 2000 रुपये रखा गया था। बाद में 2015 में हम लोग को 6000 रुपया कर दिया गया। हम लोगों ने इस उद्देश्य से इस चीज़ को मैंने ग्राम कचहरी सचिव के पद पर आया कि 1500 में जो शिक्षा मित्र की बहाली की गई, सरकार उसको 1500 से 4000, 6000, 9000, 12000 करते करते उनको 40000 तक पहुँचा दिया। हम लोगों ने भी ये उद्देश्य दे के अपने भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ को ग्रहण किया। तो हम लोग को 2000 से 6000 किया। 6000 के बाद आज तक सरकार हम लोगों को नहीं कुछ किया है, ना मेरा वेतन बढ़ाया, ना मानदेय बढ़ाया, ना हम लोग के साथ कोई बात है। जबकि हम लोग पंचायत में रह करके न्याय का काम करने के बाद, अपना ग्राम कचहरी का मूल कार्य करने के बाद भी सरकार का जनगणना, पशुगणना, राशन कार्ड का काम, जितने भी तमाम काम है दिया जाता है। हमारे ग्राम कचहरी में जितने भी आदमी है, कोई मैट्रिक पास है, कोई इंटर है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई BSc किया हुआ, कोई MSc किया हुआ, क्वालिफाइड की कोई कमी नहीं है, सब क्वालिफाइड है। और हमारे ग्राम कचहरी सचिवों को जो भी विभाग दे दिया जाता है ब्लॉक में चाहे जिला में, सबको वो लोग संभाल लेते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आप बेहतर से बेहतर काम करके देते हैं। लेकिन सरकार को आंख नहीं खुल रही है, नींद नहीं खुल रही है कि सर ग्राम कचहरी सचिव किस स्थल पर है। हमारा भविष्य बिगड़ गया, हमारा बच्चा का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया, हम बिल्कुल ज़मीन में बिल्कुल फकीरी की ज़िंदगी में आ गए। हम लोग किसी तरह ज़िंदगी को काट रहे हैं। सरकार को जरा भी ध्यान नहीं, आँख खोलने की जरूरत है कि ग्राम कचहरी सचिव के साथ क्या हाल है। अगर हमारे बाद जिन लोगों का बहाली हुआ, जैसे विकास मित्र तलाई मरकज है, उन लोगों का देख लीजिए 2 3 गुना वेतन हो गया। आज वो लोग 5वां पास का, ये देहाती कहावत में हम कहेंगे, 5वां पास को 25,000 और इंटर MA किए हुआ है, LLB किए हुआ है, उसको 6000 रुपया। यही मेरा संविधान कह रहा है। मेरे संविधान में ये अधिकार है बराबरी का। हमारा संविधान कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमको उस बराबरी का अधिकार दिया है। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत हम यहाँ आए हुए हैं, हमारा संविधान कह रहा है। लेकिन हमारी जो स्थिति है, हमारी हालत को जमीन पर देख लीजिए, किस हालात में हम जी रहे हैं। हमारे बच्चा दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ पाएगा सर। सब लग रहा है बाद में चल करके सबको दिल्ली में भेजना पड़ेगा। बिहार की सर एक सबसे बड़ी समस्या पलायन है। एक बात सर हम बताना चाहते हैं कि किसी भी पंजाब के आदमी को बिहार में धान काटते अब देखे हैं, लेकिन बिहार का आदमी ट्रेन में ठूस ठूस के जाता है धान काटने के लिए। यहाँ वो खाना रखता है रेल में और खाना जाके वहाँ जाके फेंक देता है। किसी आलू खनने वाले को यहाँ देखे पंजाब के आदमी को, यहाँ का लोग आलू खनने जाता है। ये बिहार की समस्या है। ये सरकार आज तक एक सुई की फैक्ट्री नहीं लगाई, जो फैक्ट्री चलता भी था उसको सरकार ने बंद कर दिया। किसान, इनका कहने का मतलब है कि धरातल से उठाकर जो भी काम आती है उनका सही रिपोर्ट सरकार के सचिवालय तक पहुँचाते हैं, और सरकार जो है उससे अपनी विकास की गाथा जो गढ़ती है इन्हीं लोगों के रिपोर्ट के हिसाब से करती है। सर थे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी जो मांगे हैं, स्थायीकरण, अनुकंपा और पेंशन का लाभ मिले, इनको लेकर जो है कि क्रोधित भी हैं और मांग भी कर रहे हैं और विश्वास की नज़र से सरकार की तरफ देख भी रहे हैं कि अगले कैबिनेट जब भी बैठक हो सरकार जो है कि कैबिनेट से पारित करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के साथ बात किया इसके लिए। हमारे साथ में और एक मित्र हैं, बात करके। क्या नाम है आपका? मैं आर्यन राजू खगड़िया जिला से हूँ। सरकार का पूरे भारत में सब प्रथम ग्राम कचहरी का स्थापना बिहार में हुआ है और वो नीतीश कुमार जी ही लाए हैं। हम लोग 16 साल से जो है ग्राम कचहरी के तौर पे काम कर रहे हैं। ग्राम कचहरी के अलावा ब्लॉक से या सरकार के द्वारा दिया जाता है, चुनाव हुआ, पशुगणना हुआ, जाति जनगणना हुआ, कोरोना काल हुआ, उसके बाद बाढ़ राहत हुआ, क्षतिपूर्ति हुआ, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के काम लेते हैं और हर काम को भी बखूबी निभाते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। इतनी महंगाई में मात्र 6,000 रुपया मिलता है, जो मजदूर को हम लोग 4-4,500 रुपया पर डे देते हैं। महामहिम राष्ट्र 450 देते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया इधर हाल में बोली है ग्राम कचहरी को और सशक्त बनाया जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री हम लोगों के ऊपर स्वतःला व्यवहार कर रही है और हम लोगों को भूखमरी एकदम बेरोजगार पे ला दिया है। हम लोग बीमारी के लिए बच्चा बुतरू को पढ़ा नहीं पाते हैं। बच्चा बुतरू को नहीं पढ़ाएंगे तो वही चोर लुक्कर बनेगा और आगे चल के जो है सरकार को परेशान करेगा। अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा में हम जितने भी ग्राम कचहरी सचिव पूरे बिहार से हैं, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आपका क्या नाम है भाई? अजय कुमार से। कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी जिले से हैं जी। क्या मांग है? हम लोग का 6 सूत्री मांग है। सेवा अस्थायी है, मानदेय सम्मानजनक वृद्धि है, खाता सरपंच और सचिव के अधिक अनुकंपा मिले और नगर निगम में जो भी चले गए हैं उसको रिक्त स्थानों पर जल्द से जल्द उनको ये समायोजन किया जाए।
जी यही मांग है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम लोग धरना में आए हैं और हम लोग का धरना जारी रहेगा जब तक ये मांग नहीं पूरा होगा। हमारा जारी रहेगा। जी 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 करेंगे लगातार। जी जी देख रहे किसान, कहाँ से हैं आप? सर मुंगेर जिला से है मैं। नाम क्या है आपका? नाम कुमार मुकेश हुआ। मैं सरकार से थोड़ी सी विनती करना चाहता हूँ, ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो सचिवालय हैं या जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने हमारे रिपोर्ट को सराहा और कहा है कि हमारे सचिव में जितनी शक्ति है, जितनी हम लोग काम करते हैं वो सराहनीय है। हमारी रिपोर्टों को उन्होंने अच्छी तरह से समझा है। हमारे जो हर साल वित्तीय वर्ष में जो आकलन होता है उनमें हमें सराहा गया है, लेकिन सरकार के ऊपर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा। जब इतनी अच्छी कार्य हम लोग उनको दे रहे हैं, उनकी सरकारों को निभा रहे हैं, उनके नियमों का पालन कर रहे हैं और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस स्थिति में हम अगर मनरेगा के जो अभी भी मजदूर हैं उनको 399 रुपया या 94 रुपया कुछ पैसा कर दिया गया है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी बन गई सरकार के ऊपर इतना पता नहीं क्या हो गया है कि 6000 रुपया 200 रुपया में हमारी जीवन यापन जो हमारी पारिवारिक स्थिति है और जो सरकार गरीबी रेखा से जो ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, वो उसके रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोग उनके आकलन में पीछे हैं। तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए, वरना अगली स्थिति में जो 2024 में आप चुनाव अपने बहुमत पे लड़ना चाहते हैं, हो सकता है कि हमारे इस ग्राम कचहरी में इतनी शक्ति हो जाए और हमारे इस जो अभी धरना प्रदर्शन में काम हो रहा है और आगे चल के भूख हड़ताल आमरण अनशन होगा, तो उस स्थिति में आपकी स्थिति भी डगमगा सकती है। हमें अपने ग्राम कचहरी और अपने संघ पे इतना विश्वास है, आपकी कुर्सी भी मैं गिरा सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान। इनका कहना है कि जब भी बजट तैयार होती है तो बजट में इन लोगों के लिए जो कि बजट तैयार होता है लेकिन ऑफिस में जाते जाते ख़त्म हो जाता है। सीधा इनका आरोप भी है और सीधा कहना भी है। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो ग्राम कचहरी के सचिव से जुड़े हुए हैं लोग हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया। किशन सिंह के साथ में विनोद सिंह, एसबी आज तक के लिए पटना।